अगर आप कॉलेज में हो और आप डेवलपमेंट रिलेटेड कोई जॉब चाहते हो तो मोबाइल ऐप डेवलपर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज आज के टाइम में इसमें कंपटीशन बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की फील्ड में आप आ सकते हो। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि कितने टाइप के मोबाइल ऐप डेवलपर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जनरली आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो दो टाइप के मोबाइल ऐप डेवलपर्स होते हैं। पहले जो होते हैं नेटिव ऐप डेवलपर्स और दूसरे होते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपर्स। ठीक है। अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा मोबाइल ऐप डेवलपर्स को क्लियर कर दूं कि मोबाइल ऐप डेवलपर्स क्या होते हैं। मोबाइल ऐप डेवलपर जो आपके पास फोन है, स्मार्टफोन है, उसके लिए जो मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं। अब यहां पर मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, दो प्रकार के डेवलपर्स बताए हैं, पहले नेटिव और दूसरे क्रॉस प्लेटफॉर्म। अब यहां पर उससे पहले हमें समझना होगा कि प्लेटफॉर्म कितने टाइप के होते हैं हमारे पास आज के टाइम पे जिन पर मोबाइल के एप्लीकेशन बनते हैं। तो जनरली आज के टाइम पे मोबाइल को दो कंपनियां ओन करती हैं, मोबाइल ओएस को जनरली तौर पर जो ह्यूज मार्केट बनाए हुए हैं। सबसे पहले है गूगल, जिसने हमारे मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन में हम देखते हैं, हमारे पास जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन होते हैं उसमें एंड्रॉयड ओएस होता है जो कि गूगल ओन करता है। ठीक है, तो जिसको हम बोल सकते हैं एंड्रॉयड स्मार्टफोन, इनको हम साइड करते हैं। तो सेकंड नंबर पर आता है आईफोन, दैट इज आईओएस, जिसमें हमें ओएस मिलता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम में भी। सो हमारे पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, आईओएस और एंड्रॉयड। अब इन दोनों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनते हैं। अब यहां पर जो मोबाइल ऐप डेवलपर्स, ठीक है, जो मोबाइल ऐप डेवलपर्स एप्पल के लिए या एंड्रॉयड के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, जो एप्लीकेशन बनाते हैं, जो ऐसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके खेलते हो, गेम्स वगैरह एप्लीकेशंस वगैरह यूज करते हो, सिमिलरली एप्पल के ऐप स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, उसी तरीके से जो एप्लीकेशन आप यूज करते हो वो किसी ना किसी मोबाइल ऐप डेवलपर्स द्वारा बनाए जाते हैं। तो अगर वो किसी एक बंदे ने या किसी मतलब कंपनी ने वो एक नेटिव, अगर वो एंड्रॉयड के लिए स्पेसिफिक बना रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो एंड्रॉयड के फोन में चलेंगे, वो एप्लीकेशन एंड्रॉयड ऐप डेवलपर्स बनाते हैं। और जो सिर्फ एप्लीकेशन बनाता है वो सिर्फ और सिर्फ आईफोन में चलेंगे, यानी कि आईओएस ऐप डेवलपर ने बनाए हैं। तो यहां पर दो तरीके के डेवलपर हो गए, एक तो एंड्रॉयड डेवलपर जो एंड्रॉयड के लिए बना रहा है और दूसरा आईओएस डेवलपर जो आईफोन के लिए एप्लीकेशन बना रहा है। तो ये दो टाइप के डेवलपर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं नेटिव ऐप डेवलपर्स। ठीक है, अगर वो एंड्रॉयड के लिए बना रहा है तो वो एंड्रॉयड के लिए नेटिव हो गया, अगर वो आईफोन के लिए बना रहा है तो वो आईओएस का नेटिव ऐप डेवलपर हो गया। ठीक है, ये सिर्फ मोबाइल की बात करें। अब यहां पर सेकंड नंबर पे आता है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने, एंड्रॉयड को और आईओएस को। ठीक है, ये नेटिव नेटिव बना रहा है। ठीक है, नेटिव एंड्रॉयड डेवलपर है और ये नेटिव आईओएस डेवलपर है, तो इनको साइड करते हैं। अब सेकंड नंबर पे आता है, दैट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपर्स। क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप डेवलपर्स कौन से होते हैं? क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपर्स वो होते हैं जो कि एक बार एप्लीकेशन बनाएंगे और वो हर जगह चला देंगे। वो आपके एंड्रॉयड पे भी चल रहा होगा, वो आपके आईओएस पे भी चल रहा होगा और वो हो सकता है वेब पर ही चल रहा हो। तो वो होते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपर्स, जो कि एक बार कोड लिखेंगे और वो, आप सोच रहे होंगे वो हर जगह चल रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज होगी। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको कम कोड लिखना पड़ रहा है और आप हर जगह चला दे रहे हो। ये दूसरे डेवलपर्स हो गए। अब यहाँ पर नेटिव और क्रॉस प्लेटफॉर्म में हमेशा से एक बड़ा ही प्यारा सा फाइट रहती है कि भाई नेटिव ज्यादा अच्छा है या क्रॉस प्लेटफॉर्म ज्यादा अच्छा है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, हालांकि नेटिव को हमेशा से प्रेफरेंस रही है, बिकॉज नेटिव नेटिव ही है। क्रॉस प्लेटफॉर्म के साथ ये है कि समटाइम्स हमने देखा है, ऐसा सुना भी जाता है कि परफॉर्मेंस के मामले में जो हार्डवेयर के साथ चीजें होती हैं, जैसे कि कैमरा के साथ काम करना होता है, सेंसर्स के साथ काम करना होता है, तो कहीं ना कहीं जो है वो नेटिव आगे होता है, क्योंकि नेटिव स्पेसिफिक उसी के लिए ही बनाया गया है, तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। वही क्रॉस प्लेटफॉर्म आपको एक ही कोड से आपको सारा कुछ करना है, तो परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा सा देखा जाता है। लेकिन आज के टाइम पे चीजें चेंज हो रही हैं, जैसे कि फ्लटर भी गूगल ही ओन करता है, तो फ्लटर को गूगल काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा है और फ्लटर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है। तो फ्लटर की हेल्प से जो है वो आप क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हो, एंड्रॉयड के लिए, आईओएस के लिए और यहाँ तक कि वेब के लिए भी। तो फ्लटर भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमें समझ आया कि हमारे पास दो टाइप के मोबाइल ऐप डेवलपर्स हैं आज के टाइम पे, एक होते हैं नेटिव ऐप डेवलपर्स और दूसरे होते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि आप फ्लटर सीख सकते हो अगर आपको फ्लटर में इंटरेस्ट है, बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो हमेशा प्रेफर करती हैं कि नेटिव को पहली चॉइस मिले, बिकॉज आप एक टाइम पे जब एप्लीकेशन बहुत बड़े स्केल पे काम होता है, बड़ी स्केल पे चीजें बनते हैं, तो वहां पर नेटिव ही चॉइस होती है। अगर आप नॉर्मल छोटे लेवल पे अपने एरिया के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए ऐसे नॉर्मल एप्लीकेशन बना सकते हो, आपका बजट कम है, तो ऐसे में क्रॉस प्लेटफॉर्म भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो हम यहां पर बात करते हैं
तो यहाँ पर आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास कितने टाइप के डेवलपर्स होते हैं।